राम राम जी, क्या हाल चाल। मैं आप लोगों का अपना सीक्रेट व्लॉगर आ गया एक और नई वीडियो के साथ। तो उम्मीद करता हूँ भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी, और जो नहीं देख रहे हैं वो भी, सब लोग ठीक ठाक ही होंगे। तो भाई फिलहाल रात के 9:30 बज चुके हैं, क्योंकि भाई इस टाइम जो मैं जिम से आया हूँ। इस टाइम आज सुबह गया नहीं था जिम, क्योंकि भाई जो जिम वाला भाई है ना, तो आज वो किसी काम से बाहर गया हुआ था, जिसकी वजह से आज उन्हें सबको, जितने भी लड़के हैं भाई के पास, सबको शाम के टाइम में बुलाया था। और तो हम इस टाइम अपना जिम वगैरह करके आगे सीधा व्लॉग बनाने के लिए। और भाई आज का व्लॉग बिल्कुल छोटा बनाने वाला हूँ, क्योंकि लगभग 9:30 बजने वाले होंगे भाई। 9:32 हो चुके हैं भाई। इस टाइम 9:30 बज चुके हैं। तो आज का दिन बता देता हूँ भाई फटाफट आपको कैसा था। तो भाई दिन का अपना वही शेड्यूल पुराने वाला, दुकानदारी करी। और दिन में भाई एक और चीज़ होगी मेरे साथ थोड़ी सी। वो चीज़ ये थी भाई, आज मेरे पापा मतलब जहाँ काम करते हैं ना, वहाँ पे भाई उनका पैर स्लिप हो गया, जिसकी वजह से वो गिर गए। और उनका जो ये मेन बाजू होता है ना, परछाई में दिख रहा होगा आपको, ये जो बाजू होता है ना भाई, वो उतर गया। वो तो शुक्र है भाई, मतलब उन्हें टाइम से पता लग गया कि हाँ भाई ये जो बाजू उतर गया है। और तो भाई मैं फ़ोन आया मेरे पास हॉस्टल से ही, जहाँ पे मेरे पापा काम करते हैं, वहाँ से भाई फ़ोन आया। तो मैं फटाफट गया वहाँ पे, वो पापा को लिया। और एक अपना ये भट्टा कॉलोनी में भाई वो बैठते पहलवान, उनका नाम तो भाई मुझे पता नहीं, लेकिन उनको सब पहलवान पहलवान कहते हैं। तो उन पहलवान अंकल के पास गया, उनसे भाई अपना बताया ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने भाई साहब सेकंड में ही हाथ ठीक कर दिया। मतलब जो बाजू उतर हुआ था ना, उन्होंने एक ही बार में चढ़ा दिया वो बिल्कुल। तो भाई अब मतलब बाजू तो ठीक हो गया, लेकिन जो मांस वगैरह फटा था ना, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत है। तो आज का दिन भाई ऐसे ही रहा। मैं तो भाई फ़ोन आया, मैं बहुत घबरा गया। मैं कहा यार पता नहीं, सुबह अच्छे खासे गए घर से निकले थे, और इस टाइम पता नहीं भाई क्या हो गया। तो भाई मैं बस बहुत घबरा गया था, क्योंकि भाई जिस बेटे के ऊपर बाप का साया होता है ना भाई, वो बेटा बेटा ही होता है। और जिसके पास बाप नहीं होता ना भाई, उससे पूछो उसके क्या हालात है। तो भाई इस चीज़ को लेकर मैं थोड़ा बहुत घबरा जाता हूँ भाई। तो वही चीज़ थी भाई अपना, लेकिन जब ठीक ठाक है वो। और उनको भाई अब मैं घर छोड़ाया था। मैंने कहा अब उनकी 2-3 दिन की छुट्टी भी ले रखी है भाई हॉस्टल में, जहाँ वो हैं वहाँ उनकी एप्लीकेशन लिख के दे रखी है। 2-3 दिन की छुट्टी में उनको, क्योंकि भाई हाथ में ना दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा ही थी, इसीलिए फिर मैं कब काम तो होगा नहीं आपसे, इसलिए आप आराम से घर बैठो। तो मैं साथ के साथ एप्लीकेशन देख के उनकी छुट्टी बोला हूँ। अब जब उनका हाथ ठीक होगा 2-4 दिन में, तभी वो जाएंगे अपना काम पे। और ना कोई वो भी नहीं है कि हाँ भाई अब चाहें, लेकिन भाई जो कामकाजी आदमी होता है उस पर घर बैठे नहीं जाता। चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, चाहे कोई भी है। जिस बंदे ने एक बार मतलब काम की लत लगी ना कि हाँ भाई मैंने काम करना ही करना है, वो बंदा भाई घर रुक ही नहीं सकता। तो ऐसे ही हालात मेरे पापा के भी हैं भाई। वो घर तो कभी रुकते नहीं आज तक भाई, इतने साल हो गए उनको, आज तक मुश्किल से कभी बुखार भी होता है ना भाई, वो तब भी हॉस्टल चले जाते हैं। और भाई घूमते घूमते अपना IHS आ गया था, ये सामने IHS है, यहीं से वापस हो रहे हैं भाई। क्योंकि आगे गए थोड़ा, वहाँ रोज़ गार्डन तक गए, फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भाई टाइम ज़्यादा हो रखा है। और घर मैंने ये तो बता रखा है कि भाई मतलब आज मैं जिम रात को जाऊँगा। और मतलब घर तो बता के आया था, लेकिन फिर भी यार अब घर जाना है, वीडियो एडिट करूँगा ये वाली जो बना रहा हूँ मैं। और उसके बाद अपना रोटी पानी भी खाना है, फिर सो जाना है। क्योंकि भाई कल जो है सवेरे का शेड्यूल बताया भाई ने, आप इस टाइम आना। तो ये अपना IHS आ गया भाई, यही से अपा होली वापस। तो भाई इसमें कह रहा था, भाई ने कल का शेड्यूल बनाया सवेरे का, तो कल हम चलेंगे सवेरे। तो अब जाके सो जाएंगे। अब जब सोऊंगा भाई तभी जाके भाई जल्दी उठा जाएगा, वरना सुबह उठा भी नहीं जाएगा। और वो जो भाई मैंने लेडीज़ वाली बात कही थी ना कल की, हाँ भाई वो लेडीज़ ऐसे कह रही थी वैसे कह रही थी। आज भाई उसके हस्बैंड से भी मैंने बात करी, मैं खुद गया उसके पास चल के। तो भाई उससे भी बात करी है। उस बंदे ने यार सही बताऊँ, जैसी वो लेडीज़ वैसा वो बंदा, उसको बिल्कुल भी मतलब हवा में उड़ रहे हैं दोनों लोग। अब क्या कर सकते हैं भाई किसी को। तो भाई अब 2-4 लोग देख रहे को आपको आगे आ रहे हैं, तो एक बार के लिए मैं वीडियो कर रहा हूँ बंद, क्योंकि मेरे को लगा थोड़े वैसे। तो भाई वो जो भाई लोग आ रहे थे वो अपना चले गए हैं। और उसके बाद मैं वो कह रहा था भाई को, एक तो उस भाई को बोलने की बिल्कुल तमीज़ नहीं कि हाँ भाई
किसके साथ कैसे बात करनी है, क्योंकि मेरे साथ भाई उसने किया थोड़ा बहुत। उसने मेरे साथ भाई मिसबिहेव तो करा अब, लेकिन यार उम्र में मेरे से बहुत बड़ा भाई वो, उसको मैं कुछ कह भी नहीं सकता। या तो ये आर पार वाला सीन हो ना कि हाँ भाई निबेड़ो को काम, वो चीज़ अब उसके साथ है नहीं, क्योंकि यार वो लगभग 41 साल का तो है, क्या कह सकते हो आप, कुछ नहीं कह सकते भाई किसी को। तो अब लेकिन वो जो बात बोली ना उसने लेडीज ने कि हाँ औकात क्या, वो बात मेरे दिमाग में रहेगी भाई, क्योंकि जब तक मैं उसको उसकी औकात ना दिखाऊँ ना तब तक तो भाई मज़ा ही नहीं है। और आने वाले टाइम में दिखाऊंगा भाई, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो भी कोई तुरंत खा तो है नहीं, उसने भी धरती पे रहना, मैंने भी धरती पे रहना। और रही बात उसकी कि हाँ भाई औकात से, भाई मैं यहाँ अपना जहाँ रह रहा हूँ यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा जो गाँव है यूपी में, वहाँ मेरे साथ भाई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यहाँ तो चलो पापा है, अपनी नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे। और ना यहाँ तो भाई हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी। किराए पे रहते हैं भाई हम लोग, किराए पे का मतलब क्वार्टर मिला हुआ है, वही अपना पेंशन उसमें से कटती रहती है, सैलरी में से कटता रहता है। और बस अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, 2-4 साल में अपन यहाँ से रिटायर्ड होके अपना जहाँ अपनी हुआ ना, जहाँ अपना प्रॉपर गांव है वहाँ चलेंगे। वहाँ आपको मैं दिखाऊंगा भाई, कहीं आप लोग ये सोच रहे हो कि अभी मैं फेंक रहा हूँ ना, भाई अपने पास किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। और अपना घूमते घूमते वापस आ गए भाई पार्किंग में। और इसी के साथ भाई यहीं इस ब्लॉक कहीं पे है 112 खड़ी है भाई, 112 खड़ी है भाई, ये ऐसे खड़ी है भाई यहाँ पे आज। तो भाई इसी के साथ अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि भाई अब चलना अपन घर, तो मिलते हैं उससे कल, तब तक के लिए भाई राम राम।